सबसे पहले बात करेंगे, बल्दिया उस्मा कराची ने गुज्जर नाले को साफ करने के लिए ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 10,000 से जायद मकानात गिराए जाएंगे और किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर आए दुरुस्त आए, बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक हो गई। नाला सफाई मुहिम का आगाज हो गया। इब्तदा गुज्जर नाले से होगी। गुज्जर नाले पर बने 10,000 मकानात गिराए जाएंगे। इसी पर देखते हैं अली हसनैन की रिपोर्ट। बिल्कुल, आज बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो गुज्जर नाला है इसके अतराफ़ जितने मकानात हैं उनको मिसमार कर दिया गया है और एक ऑपरेशन शुरू किया गया है नाले की सफाई का। नाले की सफाई के ऑपरेशन के हवाले से जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल हैं शुजात हुसैन, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जितने मकानात हैं इस वक्त जो है वो इस नाले के अतराफ़ 30,000 के करीब जो है वो मकानात हैं, जिनमें से तकरीबन 10,000 से 11,000 मकानात इस ऑपरेशन की जद में आएंगे। और दाएँ जानिब से अगर मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी दिखा सके तो दाएं जानिब से जो है वो 10 फीट जो है उसका इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा बाएं जानिब से 10 फीट काम किया जाएगा। बीच में से 40 फीट जो है वो इस नाले को और कुशादा किया जाएगा ताकि जो है वो जो हादसा पेश आते हैं या जो बच्चों की जब कुछ रोज़ कबल जो है वो कुछ छोटी बच्ची की जो लाश थी वो पीछे नाले में जो है वो KBR नाले में गिरकर अभी तक नहीं मिली है। इस तरह के हादसा पेश आते हैं। इससे बचने के लिए और इस तरह के हादसा को जो है वो आगे ना पेश आएँ इसके लिए बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ये ऑपरेशन बरूए कार लाया गया है। लेकिन इसके जद में जो है वो जो मकानात हैं, मेरे कैमरामैन अगर हसनैन जाफरी दिखा सकें तो मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है इधर गुज्जर नाले के अतराफ में। और कई लोग जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त जो है वो अपने घरों के बाहर बैठ चुके हैं, जिनका साहिबान एक तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है। इनके घर थे यहाँ पर सालों से जो उन्होंने घर बनाए हुए थे। गरीब आबादी है यहाँ पर, गरीब लोग हैं जो, और यहाँ पर जो है वो इन गरीबों का ये कहना है कि हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ पर आकर रहें। हम जो है वो कोई भी शख्स इस गंदे नाले के पास खुशी से नहीं रहता। हमारे पास जो है वो जगह नहीं थी तो इसलिए हम यहाँ पर मकानात अपने बना चुके थे। हुकूमत ने हमें कोई ज़मीन नहीं दी, कहीं हमें कोई आसरा नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दिया। अब हमारे मकानात तोड़ दिए हैं, अब भी हमें जो है वो किसी किस्म का मुतबादिल नहीं दिया जा रहा है, ना हमें कोई पैसे दिए जा रहे हैं, ना हमें किसी और जगह पर ज़मीन दी जा रही है, ना हमें किसी और सहूलत का जो है वो वादा किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो आलमगीर खान जो फिक्सड मुहिम के बानी हैं वो भी इस ऑपरेशन को देखने के लिए आए थे और उनका भी यही मौक़िफ़ था। और उन्होंने भी जो है वो हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है और उन्होंने यही कहा है कि गरीब आवाम के घरों को तोड़ दिया है सिर्फ अपनी नमूदो नुमाइश के लिए। और उन्होंने एक लफ्ज़ टोपी ड्रामे का इस्तेमाल किया इस ऑपरेशन के लिए कि ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा है। जब मानसून बारिशें करीब आती हैं, 3-4 रोज़ में बारिशें होने वाली होती हैं, उस वक्त जो है वो ये ऑपरेशन कर दिया जाता है नालों की सफाई का। लेकिन इसके अलावा जो है वो कोई भी किसी भी किस्म के आवाम की बहबूद के लिए कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आते हैं। जबकि जो बल्दिया उज़्मा कराची के हुक्मरान हैं या आला हुक्मरान हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6 से 8 माह तकरीबन इस ऑपरेशन को लगेंगे। और जो घर यहाँ पर जद में आते हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये इलीगल हैं और तजावुज़ात के तौर पर ये घर बनाए गए हैं, गैर कानूनी घर बनाए हैं। इसको अगर तोड़ा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी के तहत जो है वो ये मकानात बने हुए थे, अब हम तोड़ रहे हैं तो इसमें हम किसी का भी कोई ख्याल नहीं करेंगे।